शनि वक्री हो रहे हैं 30 जून से 14 नवंबर तक 140 दिन के लिए। ये कैसे रहने वाले हैं मेष राशि के लिए, चलिए मैं बताती हूँ। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी, ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। पहले मैं बताती हूँ कि वक्री होता क्या है, वक्री होना क्या होता है। ज्योतिष के अनुसार शनि के वक्री होने का अर्थ है कि उल्टी दिशा में गति करना, लेकिन खगोलीय दृष्टि से वक्री होने का मतलब है अपने परिक्रमण मार्ग पर उल्टी दिशा या फिर पीछे की ओर बढ़ता हुआ देखा जाना। यानी कि शनि अपने पिछले घर को भी देखेंगे वक्री होने पर। तो 29 जून 2024 को शनि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। 29 जून को ये रात्रि 12:35 पर शनिदेव वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो इसलिए इसको 30 जून बोला जा रहा है कि 30 जून से शनि वक्री हो रहे हैं। अब शनि देव वैसे तो हमारे न्याय के देवता, कर्मफलदाता शनिदेव मार्गी से वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 30 जून से 14 नवंबर तक। तो चलिए जानते हैं कि राशि पर, आपके जीवन पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और अब आपकी राशि पर कहाँ दृष्टि डालेंगे, चलिए जानते हैं। ये जानकारी मैं आपको मून साइन चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। ये मैंने पहले भी बताया कि राशियों की जितनी भी जानकारी दी जाती है वो मून साइन के आधार पर ही दी जाती है। सारे ग्रहों के राजा सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। सबसे ज़्यादा दिन शनि लेते हैं चक्कर लगाने में, 2.5 साल लगाते हैं। शनि सूर्य से दूरी बनाते हैं, अपनी चाल ये धीमी हो जाती है इनकी। अब मेष राशि से क्या फल देंगे शनि? आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 11th हाउस हमारे लाभ का, इच्छा का, इनकम का, डिज़ायर का, बड़े भाई बहनों का भी होता है। शनिदेव जब वक्री होते हैं तो पीछे के घर का भी रिजल्ट देते हैं। मैंने भी आपको बताया ना, ये पीछे का रिजल्ट भी देते हैं। यहाँ शनि 30 जून से 10th हाउस का भी रिजल्ट आपको देंगे। एक बात गौर कीजिएगा कि शनि जिस भाव में गोचर कर रहे होते हैं उस घर से संबंधित काम आप ज़्यादा करने लगते हैं। मतलब अगर वो आपके लाभ के घर में बैठे तो आप लाभ के बारे में बहुत सोचने लगेंगे। 30 जून के बाद आपकी जॉब के लिए बेटरमेंट के योग बन रहे हैं। जब वक्री होंगे आप स्लो हो जाएंगे, थोड़ा सा आप आलसी हो जाएंगे, मतलब काम को थोड़ा सा टालेंगे। जब पिछले घर 10th हाउस का भी रिजल्ट देंगे तो अब आपकी राशि में क्या हो रहा है, तो ये परिवर्तन का योग ला रहे हैं, स्थानांतरण, ट्रांसफर का योग ला रहे हैं। अगर आप बहुत दिन से सोच रहे थे कि मेरा ट्रांसफर हो तो ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। वक्री शनि जब आपकी राशि मेष को देखेंगे तो इंसान जो सोच रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, अभी तक जो भी सोच रहे थे कि ये कर लूँ वो कर लूँ और आप कर नहीं पा रहे थे, तो अब आपके डिसीजन स्ट्रांग होंगे, आप अपने डिसीजन पर एक्टिव होंगे, काम करेंगे उस पर। तो अब ये उल्टा रिजल्ट देंगे, जो अब तक हो नहीं रहे थे अब ये होंगे। तो एक बात का ध्यान रखना है कि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, मून पर। तो क्या हो सकता है, इससे आपके मन में डाउट आ सकते हैं, शंका पैदा ना हो। तो इसलिए अपने डाउट्स को, शंकाओं को थोड़ा क्लियर रखिएगा कि उस अगर आए भी या डाउट भी आए तो उसका पता निकाल लीजिए कि इसका रिजल्ट फिर आपको नेगेटिव ना मिले। किस चीज़ को लेकर होगा, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपको सोचना नहीं है। वक्री शनि की दृष्टि आपके पंचम पर पड़ेगी और शत्रु के राशि में पड़ेगी। अब पंचम घर हमारा किसका होता है, हमारे संतान का होता है, हमारे विद्या का होता है, हमारी प्रेम जीवन का होता है। और पापी ग्रह और ज़्यादा शंकी हो जाते, तो क्या होगा प्रेम जीवन में, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आप फाइट ना करें अपने पार्टनर से, थोड़ी कोई भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो, क्रिएट हो, कोई शक ना पैदा हो। तो इसलिए थोड़ा सा बच कर के चलिएगा, ध्यान रखते हुए चलिएगा। शनि की दृष्टि अब आपके अष्टम घर पर भी है। तो यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में हैं, तो ये मतलब जो भी रिसर्च करते हैं आप, टेक्नोलॉजी के में हैं, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है, बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। और यहाँ 11th हाउस का, 10th हाउस का, दोनों का शनि रिजल्ट दे रहे हैं। तो आपके फाइनेंशियल गेन हो रहा है यहाँ पर।
आपका जॉब परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो ये टाइम अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप ये देखिएगा कि आपकी कुंडली में हॉरोस्कोप में शनि नीच ना हो और दशा महादशा कैसी चल रही, इस बात का ध्यान रख के करिएगा काम को। तो शनिदेव का वक्री होना मेष राशि वालों के लिए लाभदायक है। इस दौरान मेष राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा और आपके रुके हुए काम बनेंगे। चलिए अब मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताती हूँ, उपाय तो ये करिएगा ज़रूर। एक तो आपको सूर्य को जल देना है, लेकिन और एक आपको भैरव की पूजा करनी। कहीं अगर शनि मंदिर जा रहे हैं और वहाँ भैरव की मूर्ति है तो उनके आगे हाथ जोड़ें, चाहे प्रसाद चढ़ाएं या दीपक जलाएं, कुछ भी करें, भैरव की पूजा ज़रूर कीजिएगा। और शनि के मंत्र का जाप कीजिए, कोई से कभी कर लीजिएगा, 11 कीजिए, 21 कीजिए, वो आपकी इच्छा है। और फिर देखिएगा मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए शनि का वक्री होना कितना पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगा कि आपको पूरा का पूरा अपना भाग्य का साथ मिलेगा। चलिए आपको जानकारी कैसे लगी बताइएगा और लाइक कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।